Discover what full service broking can do for you with Sharekhan. हेलो एवरीवन, शेरखान आईपीओ फ्लैश पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कृपया ध्यान दीजिए, यह एक इंफॉर्मेशनल पीस है आईपीओ के बारे में जो सेबी के साथ कंपनी द्वारा दायर आरएचपी पर आधारित है, न कि कोई रिकमेंडेशन। अगस्त में बारिश के साथ आईपीओ की भी बारिश शुरू है। इसमें एक और नाम शामिल होने जा रहा है विंडलास बायोटेक का। विंडलास बायोटेक देश में फार्मास्यूटिकल सीडीएमओ यानी कि फॉर्मुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री की 5 बड़ी कंपनियों में से एक है। सीडीएमओ यानी कि ऐसी कंपनी जो अन्य फार्मा कंपनीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके लिए दवाइयों का डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करती है। अन्य फार्मा कंपनीज विंडलास बायोटेक के साथ पार्टनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी दवाइयाँ आउटसोर्स करवाती है। विंडलास बायोटेक के मेनली 3 बिजनेस वर्टिकल्स है। सीडीएमओ सर्विस एंड प्रोडक्ट, इस सेगमेंट से फाइनेंशियल ईयर 21 के फर्स्ट 9 मंथ्स में 86% का रेवेन्यू आया है। सेकेंड बिजनेस वर्टिकल है डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक्स एंड ओटीसी ब्रांड, इस सेगमेंट से फाइनेंशियल ईयर 21 में 10% का रेवेन्यू आया है। थर्ड सेगमेंट है एक्सपोर्ट, इस सेगमेंट से फाइनेंशियल ईयर 21 के फर्स्ट 9 मंथ्स में 3.5% का रेवेन्यू आया है। साल 2025 तक ग्लोबल फॉर्मुलेशन की आउटसोर्सिंग मार्केट है वो $28 बिलियन से $32 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। विंडलास के मैनेजमेंट को सीडीएमओ इंडस्ट्री में लीडरशिप पोजीशन की मदद से इस अवसर का लाभ लेना है। डोमेस्टिक सीडीएमओ कस्टमर 92 से बढ़कर FY 2020 में 143 हो गए हैं और इनके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इन सभी कस्टमरों के साथ। विंडलास के 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो देहरादून में स्थित है। विंडलास के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रयास से प्राइमरीली कॉम्प्लेक्स जेनरिक प्रोडक्ट के डेवलपमेंट और एक्सपांशन पर फोकस्ड है। विंडलास नए स्टॉकिस्ट लोकेशन को ऐड करके अपने डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक्स और ओटीसी ब्रांड प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो को ज्योग्राफिकली एक्सपांड करना चाहता है। करंटली कंपनी के पास 703 स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर है जिनसे इन्हें छोटे शहरों और गांवों में प्रवेश में मदद मिलती है। इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए है। कंपनी ने कंबोडिया, आइवरी कोस्ट, फिलीपाइंस, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार एंड श्रीलंका जैसी एक्सपोर्ट मार्केट्स में 59 प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग ऑथराइजेशन भी प्राप्त कर ली है। कंपनी का हाई ग्रोथ इंजेक्टेबल सेगमेंट में प्रवेश करने का भी प्रस्ताव है जो इनको सीडीएमओ बिजनेस में भी मदद देगा और हायर मार्जिन्स भी अचीव हो पाएंगे। विंडलास बायोटेक ने प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जैसी इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट भी किया है। आइए की रिस्क जान लेते हैं। कस्टमर्स के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से दवाइयाँ ना बना पाना या तो फ्यूचर और एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना करने पर बिजनेस पर असर हो सकता है। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट कैश फ्लो की कमी हो जाए या बाजार से बोरो करने में सफल ना हो तो भी बिजनेस पर प्रभाव देखने मिल सकता है। बिजनेस को एक ही रीजन में ग्रो करने या ऑपरेट करने में विफलता आए तो भी बिजनेस पर प्रभाव आ सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं इनके फाइनेंशियल पर भी, वैल्यूएशन पर भी एक नजर डालते हैं। 448 से 460 के प्राइस बैंड पर आईपीओ 52.4 टाइम्स या 53.8 टाइम्स FY 2021 के EPS पर ऑफर किया जा रहा है। विंडलोज उन कुछ प्लेयर में से है जिनके पास सीडीएमओ फॉर्मुलेशन सेगमेंट में वाइड रेंज की ऑफरिंग्स है। विंडलास इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने में और अपने कस्टमर बेस को एक्सपांड करने के लिए वेल प्लेस्ड है। इनको देखते हुए विंडलास की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग नजर आती है। लास्ट में आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है 4 अगस्त को, क्लोज होगा 6 अगस्त को। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर की है। प्राइस बैंड है 448 से 460 पर शेयर। बिड लॉट है 30 शेयर्स और उनके मल्टीपल्स में। फॉर मोर डिटेल डिस्क्लोजर्स एंड डिस्क्लेमर्स प्लीज रिफर टू आवर IPO note or contact our nearest branch. It's been a pleasure bringing you the Sharekhan podcast and thank you for listening in as always. Please read the risk disclosure document issued by SEBI and relevant exchanges and the terms and condition on sharekhan.com before investing. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.